आज कैंपेन चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, छोड़ दीजिए कांग्रेस को भी, कैंपेन चल रहा है पितृ सत्ता को क्रश करो, खत्म करो देश से। एक उन्होंने यहां तक कहा गया कि जंतर मंतर के आंदोलन में लड़कियां गाली क्यों दे रही थी, इसको मुद्दा बनाया गया। लड़के गाली दें तो ठीक है, लड़की गाली नहीं दे सकती। आपने भी देखे होंगे कुछ वीडियो वैसे। सब एक जैसे नहीं होते, होंगे दो चार सब में ही होते। नेताओं में कौन सा कम है? नेताओं में तो जिम्मेदारी पद पर बैठे लोग गालियां देते, क्या क्या नहीं देते वो, तो उनमें कौन सा कम है? पक्ष हो विपक्ष हो या कोई भी सत्ता के लोग, सब में ऐसे लोग। जैन जी के कुछ लोग ऐसे थे, सब ऐसे ना थे, हम इतनी बात कह सकते हैं। हाँ, उनके कारण पूरी जैन जी बदनाम हुई, उनके कारण हम सब पर प्रश्न चिन्ह उठा है, उसको हम स्वीकार करते हैं। पर हम एक बात निवेदन पूर्वक कहें, भारत में बढ़ते अपराध का कारण घटते संस्कार है। अब भारत में वर्तमान में संस्कारों पर बहुत कार्य होने चाहिए। गुरुकुलम विद्या, गुरुकुलम पद्धति पर कार्य होना चाहिए। रही बात रील की, देखो ये वो अपने आपस के, उन्होंने कहा कोई सत्ता जानी चाहिए आनी चाहिए। हम साधु आदमी है, कोई भी चला जाए कोई भी आ जाए, सूर को क्या खाक फर्क पड़ता है? हम तो साधु हैं, कोई भी आए कोई भी जाए। हम चाहते हैं इस देश पे वो रहे जो देश हित की सोचे, राष्ट्र की सोचे, इस देश के शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे, इस देश के भविष्य के बारे में जो सोचे वो इस देश पर राज करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। मोदी जी अभी आईआईटी के कार्यक्रम में गए थे तो आपका नाम ले रहे थे कि भाई बागेश्वर बाबा तो नहीं हूं, किसी संदर्भ में उन्होंने कहा, तो वो तो आपको याद करते हैं और आप कह रहे हैं कि जिसको जो सत्ता में आए सब ठीक। हमने एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखी, जो उनको व्यक्तिगत मिले तो हम कह सकते हैं, हमारी जो मुलाकातें हुई उनमें हमने व्यक्तिगत, ऐसा व्यक्तित्व, असाधारण व्यक्तित्व, अभूतपूर्व व्यक्तित्व। 140 करोड़ लोग हैं, कितने महात्मा नहीं, हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को भी वो स्मरण रख लेते। ये उनके अद्भुत व्यक्तित्व की क्षमता है। दूसरी बात, इस अवस्था में भी वो दल की नहीं देश की सोचते हैं। इस पर आपका इससे बड़ा क्या चाहिए? इस निष्कर्ष पे आप पहुंच चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी देश की सोचते हैं। हमारा निजी मत है, हम ये मिले हैं, हम जिनको मिलते हैं, हम आपको मिले, आपके बारे में कोई भी हमसे पूछेगा कि सौरभ जी कैसे, हम कह सकते हैं ऐसे। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दल के बारे में कम सोचते, देश के बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छा, आप 1 साल से चूक गए हैं जेनजी से, वो हमारे यहाँ पर एक नया फिनोमिना बना, तो वो पार्टी भी बनाने वाले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। तो जेनजी कॉकरोच हो गया, मतलब उन्होंने कहा गर्व से कहो हम कॉकरोच हैं जेनजी के लिए। जी, ये संज्ञा कैसी है? हाँ, ये तो वही बता सकते हैं जो हूं, जो हूं। अपनी भारत की संविधान की यही अद्भुत स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। हम तो इस देश के लोगों को, जैन जी को विवेकानंद बनाना चाहते हैं। हम देश के युवाओं को, जैन जी को अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा देखना चाहते, अब्दुल कलाम जैसा देखना चाहते। हम देश के युवाओं को, देश की बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई जैसा देखना चाहते। अपने अपने मन में है, यदि उन्हें कॉकरोच पसंद आया तो रख लेना चाहिए, आपको हिट पसंद आए हिट रख लो। हाँ, उन्हें कॉकरोच नाम पसंद आया तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना ली, किसी को खुजली हो वो हिट रख ले, मॉर्टिन रख लो, सीजीपी के बाद डीजीपी रख लो। तो अपने अपने काम है, सबके अपने अपने लफड़े हैं, चल रहे हैं। पर हम इतना कह सकते, जैन जी, आज की जनरेशन सिर्फ एक बात से प्रभावित नहीं होती, उसे निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आपको तर्क रखना पड़ेगा, तभी आज की जैन जी आपके साथ खड़ी होगी। पर समय है, सबका आता जाता, ये बहुत छोटी बात है। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकते, पार्टियों का अपना काम, पार्टी कुछ भी हो पर बात देश की हो, हम ये चाहते हैं। जी, आप लोगों के नाम पर इतनी बात हो गई, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? सबसे पीछे दे दीजिए, कुछ लड़कियां कुछ हैं पीछे दे दीजिए। मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि आजकल के जेनजी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा
समस्या है, तो उस चीज़ में आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे कि हम कैसे उसे कम कर सकते हैं? हमको ब्रेन के एल्गोरिदम को समझना होगा। हमारा ब्रेन का एल्गोरिदम एक जैसा चलेगा तो रिपीट टू रिपीट थॉट्स प्रोसेस ब्रेन में चलती रहेगी और हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से जूझने लगेंगे। उसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि जैसे इंजन को ठंडा पानी को गर्म करने के लिए हमको चूल्हे पर रखना होता है, पर ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चूल्हा बंद करना होता है। ऐसे ही हमको एंजाइटी और डिप्रेशन को समझना होगा कि जब ओवरवर्क हमारे ब्रेन को होता है तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है, और वर्क लेस हो जाएं, थॉट्स लेस हो जाएं और नो माइंड मेडिटेशन यदि करें तो हम एंजाइटी से बच सकते हैं। और वो कैसे करना है वो आपको सिखा सकते हैं जी। राधे राधे गुरुजी, मेरा राधे नाम राधे। प्रियंका है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि इंस्टाग्राम की तरफ लोग आजकल, जो हमारी जनरेशन है, बहुत खींची जा रही है, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो इससे दूर कैसे जाया जाए? मोबाइल फोड़ दो। वो नहीं छोड़ा जाता है ना। ये तो हर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने के ऊपर है। आपकी भावनाएं यदि आपके कंट्रोल, पहले आपको ये समझना होगा आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है। हमारे पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं करता कि आप चलाओ। हम उसको कहते हैं अब तुझे चलाएंगे। अपने ऊपर है कि कभी हम बिल्कुल नहीं चलाते, कभी 20 मिनट चला लेते हैं, कभी न्यूज भर स्क्रॉल करते हैं। तो हमारी भावना यदि हमारे कंट्रोल में होंगी तो दुनिया की कोई भी इंस्टाग्राम ऐप, टिकटॉक आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, यदि आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में है। और भावनाएं कंट्रोल होंगी ध्यान से। यही एक रास्ता है कि आप जो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल